अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने शिया सुन्नी मनाज़रे के मुतल्लिक बताया था जो कि गिलगित बल्दिस्तान में होने जा रहा है। इसमें जो शर्त रखी गई थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि दोनों फ़िरक़ों के जो उलमाए कराम हैं वो आग में कूदेंगे। जो जल गया वो झूठा और बातिल कहलाएगा और जो बच गया वो हक़ और सच्चा कहलाएगा। ये दोनों फ़िरक़ों के उलमाए कराम के नाम भी मैंने आपको बताए थे। अहले सुन्नत जो मसलक हैं उनकी नुमाइंदगी मौलाना काजी निसार अहमद कर रहे थे और शिया मसलक की नुमाइंदगी आगा राहत हुसैन अल हुसैनी कर रहे थे। ये दोनों वहाँ के बड़े आलिम दीन हैं और इन दोनों के दरमियान अक्सर वहाँ पर मनाज़रे भी होते रहते हैं, बहस मुबाहिसा भी होता रहता है। तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी संगीन थी। बहुत दफ़ा वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत दफ़ा वहाँ पर इन दोनों मसालिक के दरमियान जो है वो मैं कहता हूँ, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मुँह मारी कह ले, या फिर दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ भी हुई हैं जिसके नतीजे में कुछ लोगों ने जो है वो जाम शहादत भी नोश किया है। आज का दिन रखा गया था, यानी कि जुमे वाले दिन ये मुनाजरा होना था, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था। अब जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो मैं भी उस वक्त तक जो है वो हफ़्ता हो चुका हो, लेकिन लोगों को बड़ा इंतज़ार था इस चीज़ का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि बताएं जी ये मुनाजरा हुआ है नहीं हुआ है, कौन जो है वो आग में कूदा है, कौन झूठा साबित हुआ है, कौन सच्चा साबित हुआ है। लोगों में बड़ा तजस्सुस पाया जाता था। ये मुनाजरा हुआ है या नहीं हुआ है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नाजरीन। अभी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये जो दोनों आलिम दीन हैं, दोनों फ़िरक़ों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आग में नहीं जाने वाले, क्योंकि आग का काम जो है वो जलाना है। आग आपके मसलक को नहीं देखती, आग जो है वो आपके मज़हब को नहीं देखती। आप किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप आग में कूदेंगे तो आग आप दोनों को जलाएगी। तो ये मेरे ख़्याल से बड़ा एक अहमकाना अमल था जो इन दोनों उलमाए कराम की जानिब से सिलेक्ट किया गया था। इस तरह के वाक़यात पहले भी गिलगित बल्दिस्तान की तारीख़ में होते रहे हैं, दोनों के दरमियान मनाज़रे भी होते रहे हैं जिसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट कोई नहीं आया। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना, आपको याद होगा कि ये जितने मर्ज़ी मनाज़रे हो जाएं, इसका रिज़ल्ट जो है वो सिफ़र होगा। इससे उम्मत में इत्तेहाद नहीं बल्कि इन दोनों मसालिक के दरमियान जो पहले ही नफ़रतें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अभी जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया है जिसका सबको इंतज़ार था कि दोनों उलमा जो हैं वो आग में कूदे हैं या नहीं कूदे हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो फ़तेहुल्लाह ख़ान गिलगित बल्दिस्तान, अभी ताज़ा तरीन उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मनाजरा है इसको रोक लिया गया है। अब क्या इस मनाजरे को आगे पेंडिंग कर दिया गया है, अगली किसी तारीख में होगा, या फिर इसको परमानेंटली हमेशा के लिए रोक लिया गया है, दोनों उलमा के दरमियान सुलह करा दी गई है। तो जी नाजरीन, ये जो दोनों उलमाए कराम हैं, मौलाना काजी निसार अहमद और आगा राहत हुसैन अल हुसैनी, इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह करा दी गई है और ये मनाजरा, ये मुबाहला जो है वो इसको रोक दिया गया है। इंफॉर्म मिनिस्टर का ये कहना था कि गिलगित बल्दिस्तान की ये तारीख़ रही है कि इसमें बहुत सारे मनाजरे हुए, बहुत सारे मुबाहले हुए जिनका रिज़ल्ट जो है वो सिफ़र आया है। तो इस बार जब हालात इस तरह के हैं तो बड़ी खून रेज़ी का ख़दशा था। ज़िला इंतज़ामिया ने मिलकर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मिलकर इन दोनों जो उलमाए कराम हैं इनके दरमियान सुलह करवाई है और इस मुबाहले को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि 2012 में इन दोनों मसालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा, जिसमें यह तय पाया था कि दोनों मसालिक जो हैं वो एक दूसरे को काफिर काफिर नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो तकारीर नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो है वो बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करेंगे। लेकिन बाद में वो मुआहदा जो है वो तोड़ दिया गया और बाद में ऐसा ही सिलसिला चलता रहा जिसके बायस आज भी हमारे अंदर जो है वो इत्तेहाद उम्मत नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो वक्त है इसमें हमें इत्तेहाद उम्मत करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कुफ़ार जो हैं वो हमारी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो एक नहीं रहे हैं। शिया जो हैं
वो सुन्नियों को काफिर बोलते हैं, सुन्नी जो हैं वो इनको बोलते हैं, वो अहले हदीसों को बोलते हैं, अहले हदीसें जो हैं वो देवबंदियों को बोलते हैं। यानी कि ये तमाम मसालिक जो हैं वो एक दूसरे के जो अकीदे हैं इनको नहीं मानते। एक दूसरों के अकीदों को मानना तो एक अलग बात है, ये तमाम तर जो लोग हैं ये अपने कलमा गो जो भाई हैं इनको भी मुसलमान नहीं मानते बल्कि इनको काफिर मानते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत है मुसलमानों को इत्तेहाद की, इत्तेहाद उम्मत की, क्योंकि हम सिर्फ़ इस सूरत में कुफ़ार का मुकाबला कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम यूनाइटेड होंगे। तमाम मुसलमान, ईरान के जो अहले तशी भाई हैं, पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत हैं, अरब में जो अहले हदीस हैं, इसके अलावा दीगर मुल्कों में जहाँ जहाँ कहीं पर भी ये मुख्तलिफ़ मसालिक पाए जाते हैं, ये तभी कुफ़ार का मुकाबला कर सकेंगे। ना हम चीज़ों का बाइकआउट करके उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ़ उसके लिए चीज़ है यूनिटी। जिस तरह के अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न जाओ। तो नाज़रीन, ये जो तफरका बाजी है इसने दीन का बहुत नुकसान किया है। अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो मुझे, जिस तरह आपने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स में हौसला अफजाई दी, मुझसे सवालात पूछे, इसी तरह आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा से इस चीज़ का हामी रहा हूँ कि तमाम मुसलमान जो हैं वो इनको यूनाइटेड हो जाना चाहिए, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए। सब के अकीदे मुख्तलिफ हैं, आपको अकीदों से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे मसलब को या दूसरे कलमा गो भाई को जो है वो काफिर कहे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीलॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का, और इस मुल्क का भी। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है।